नवी मुंबई में एक अनजान व्यक्ति की टुकड़ों में बटी लाश मिली, जिसकी वजह से समाज में सनसनी फैल गई। सबसे कठिन सवाल नवी मुंबई एपीएमसी पुलिसकर्मी के लिए खड़ा था, जिसमें यह जांचना था कि सब के जो टुकड़े मिले हैं वह किसके हैं, क्योंकि धड़ और मुंडी छोड़ जिस्म के टुकड़े ही पुलिस के हाथ लगे थे, जिसकी वजह से पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। सैकड़ों सवाल पुलिस के आगे था। सबसे पहला यह कि बाकी के शरीर के अंग कहाँ हैं, क्या आरोपी नवी मुंबई के हैं या मुंबई के। यह सवाल जहां पुलिस अधिकारियों के दिल दिमाग को मथ रहा था, वहीं पुलिस के लिए हत्या की गुत्थी सुलझाना लोहे के चने चबाने की तरह था। इसके बावजूद नवी मुंबई में पुलिस दिन रात एक कर हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। आरोपियों को दबोचने के लिए 4 टीम बनाई गई। वहीं मुखबिर को भी इस बात की इत्तला कर दी गई और वह पल भी आया जब अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई, जिसके बाद नवी मुंबई एपीएमसी पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की और इस जघन्य हत्या के वारदात से पर्दा उठ गया, जिसमें साफ हो गया कि रवि उर्फ रविंद्र रमेश मंडोटिया का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का दोस्त सुमित कुमार हरीश कुमार चौहान है। इस घटना की विस्तृत जांच की गई, जिसमें पुलिस अधिकारी का कहना था कि 17,000 रुपयों के लिए हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया, पर अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं। हत्या के वारदात को रवि के घर में ही क्यों अंजाम दिया गया? हत्या का जब तक खेल खत्म नहीं हुआ तब तक रवि की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर क्यों थी? रवि के बच्चों को सुमित ने क्यों छत पर जाने से मना किया था? उसकी पत्नी को शंका क्यों नहीं हुआ कि रवि कहाँ गया? रवि की पत्नी ही क्यों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि उसी दिन रवि की पत्नी के साथ झगड़ा किया था? और भी कई सवाल हैं जो अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब रवि के बहनों को हत्या की जानकारी मिली तब उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। रवि के परिवार के लोगों का साफ कहना था कि उनकी भाभी और सुमित के बीच अतरंग रिश्ते हैं। यह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि मृतक रवि की बहन और भाई ने रोते रोते बताए। नहीं, मेरे बच्चों लोग का ध्यान रख। क्या हक था उसका? तो मुझे तलाक दे दे, रह ले तो अपने यार के साथ। मेरे बच्चे मुझे मेरा भाई को क्यों मारा उसने? क्या हक था उसका मेरे भाई को मारने का? तलाक दे दे। गणपति देखने जा रही है उसका। तो गणपति देखने जा रही है। देखो टेंशन नहीं है जरा भी। मेरा भाई। ये बताएं कि किसने मारा, बताइए जरा। मेरे भाभी ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मारा है। आपका भाई क्या करता था? हॉस्पिटल का काम करता था। 30,000 सैलरी थी उसकी। दिन भर काम करता था। अपने बच्चों से कितना प्यार करता था। अपने माँ बाप को छोड़ दिया उसने। इस औरत के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। उसके माँ बाप का पैसे फिर भी इस औरत की खुशी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ रहता था ये बताइए आपका? घंसोली गाँव में सेक्टर 6 में रहता था भाई मेरा। अच्छा, क्या नाम था उसका? रवि मंडोटिया। तो आपको कैसे पता चला कि उसको मार दिया है? क्योंकि मेरा भाई बोलता था, उसके साथ में झगड़ा हुआ था 2-3 बार और मेरे भाई ने कहा था कि तू मुझे तलाक दे दे, तू उसके साथ रह ले, मेरे बच्चे मुझे दे दे। तो बोलती थी नहीं, मैं बच्चों को नहीं दूंगी, तुझे तलाक भी नहीं दूंगी। तो बोले मेरे साथ में रह के मत कर ऐसा। और उसने घर वालों को कुछ भी नहीं बोला, बस बहनों को शेयर करता था। 9 तारीख को उसका मर्डर कर दिया। 9 तारीख से मेरा भाई गायब है। और 3 दिन बाद मैं बोलती हूँ कि इस भाई की कंप्लेंट लिखाने तो कहती है मैं तो गणपति देखने जा रही हूँ, बच्चों को देख ले गए, मेरा भाई गायब है, आदमी नहीं है जी। तो तू गणपति कैसे देखने जा रही है? तो बोलती है मुझे नहीं जरूरत है ऐसे आदमी की। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कब मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा कि आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है? अभी जस्ट पता चला। हमें पुलिस से बताया, वो लड़के को पकड़ के लेके आए। ऐसे लग रहा था कहीं तो गए होंगे वो। तो उसकी बॉडी मिली है? बोले कि हॉस्पिटल जाओ। आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग घंसली गाँव में रहते हैं। और मैं अंदर में रहती हूँ पवन में। मैं इतना दूर से आई हूँ मेरे भाई के लिए। मेरे भाई को मारने का क्या हक था इसका? आपके भाभी का नाम क्या था? ज्योति। और उसके जो प्रेमी है उसका नाम क्या था? सुमित। पता नहीं क्या नाम है सर ने का। औरत को रखते हुए बच्चे रखते हुए ऐसा काम किया उसने। फांसी होनी चाहिए कुत्ते को। दोनों को बाहर निकालो दोनों को। इतना कुछ किया, सब कुछ बर्दाश्त किया, फिर भी दोनों को बाहर निकालो।
ना देती थी, आजा आजा आजा, 9 साल से किसी से ऐसा है वैसा है, आजा। 9 साल से। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, रमेश मनोटिया। 9 साल से आपकी मतलब उससे कोई रिश्ते नहीं रहे? नहीं, रिश्ते थे, भाई आता था वो, हाँ। आता था वो, आता जाता था, अकेला आता था वो, ये लड़का बिना जब बोले से आता आने था लग वो। गया ना, ये लड़का जब से आने लग गया ना, तब से मेरे भाई से नफरत करने लगी। 6 साल से लड़का आ रहा है, जब से उसने और भी उसने वो करके रखा है, घर में किसी के हर लिए चीज बच्चे को ना, हैं। हर चीज को वो इसने लड़का तमाशा आगे करा है। नहीं बच्चे दिए, क्योंकि हमने ऐसे बोल दिया था, हमने ऐसे बोल दिया था कि ये लड़का दिन रात क्यों पड़ा रहता है घर में, ये क्यों रहता है ये घर में, और इससे ज्यादा क्लोज क्यों है ये। हमने ऐसा एक्शन उठा लिया था, तो मेरे भाई ने वही सवाल जवाब कर दिया, तो हमारा बंद करा दी घर पे आने का। बोलते नहीं आने चाहिए तेरे घर वाले, नहीं तो मैं नहीं रहेगी, तलाक दे देगी। जब मिल जाते थे ना हम लोग, मेरा भाई नहीं मिलता था, पर वो लड़का हमेशा घर में बैठा मिलता था। रात दिन काम पे, रात दिन काम पे, रात दिन काम मेरा काम। भाई काम ही करता रहता था, दिन रात काम करता था मेरा क्या प्यार भाई। बच्चों से क्या, कौन रखेगा रे, ये लोग तो हरामी है। अरे मेरा भाई क्यों मार। हत्या के चंद घंटों बाद ही नवी मुंबई पुलिस को मृतक की जानकारी एक टैटू द्वारा लग गई थी, जिसकी वजह यह थी कि कोपरखैरना पुलिस थाने में एक व्यक्ति के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं हमने हत्या के वारदात की जगह की जानकारी लेने जब पहुंचे, तब उस सोसाइटी का दृश्य देखे जिसमें लगभग 60 से 70 घर हैं। मृतक को दारू पिलाकर मौत के घाट उतारा गया, पर उसके पड़ोस में रहने वालों को इस बात की कानों कान खबर नहीं लगी। यह एक सवाल खड़ा करता है कि जिन्हें मौत के घाट उतारा गया, उसने जरा भी विरोध क्यों नहीं किया। वहीं सड़क पर मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें पुलिस को कातिल कौन है इसकी जानकारी मिल गई। इस पूरे मामले पर नवी मुंबई पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किए थे, जिसमें पुलिस आयुक्त ने साफ कहे कि रुपयों के लेन देन की वजह से हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया। कर्ज की रकम 17,000 थी। इस केस में कोई और शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप भी सुने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त ने क्या बताया। एक बहुत ही अच्छा एक्शन है जो हमारे पीएमसी पुलिस स्टेशन की जो टीम है और एसीपी जवान के मार्गदर्शन में, एसीपी वाशिंग इंडियन के मार्गदर्शन में और पीएमसी पुलिस की जो टीम अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर बड़ा अच्छा एक एक्शन किया है। और उसमें बड़े में मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 तारीख को इसी महीने में 12 सितंबर को जो माथाड़ी चौक है के एरिया में, वहाँ पे प्लास्टिक के इसमें बैग में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, उसको मानवीय अवयव बोलते हैं। तो उसमें हमको करीब 7 पार्ट्स मिले थे उसको, और उसमें जो हाथ का था और जो पैर और जो मानवीय का जान बोलते वो था और एक ऊपर के हाथ का कुछ था, ऐसे कोई बॉडी पार्ट्स मिले थे। और उसमें हमारे पास में कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी सुराग नहीं था कि ये किस हिसाब से बॉडी पार्ट है और ये क्या क्यों पड़ा हुआ है, क्या हो सकता है इसके पीछे। लेकिन इसमें जो पीएमसी की जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जो टीम थी उन्होंने और फोरम की जो टीम ने उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको कोशिश करके तलाश करके आसपास के जो अपना एरिया है, थाना है, बॉम्बे है, महेंद्र है, बाकी जगह पे भी कोई मिसिंग है और भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका उसको सुराग मिले, तो सारा मेहनत करने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोपरखैरना में एक मिसिंग कंप्लेंट 11 सितंबर का दाखिल था। उसमें जो मिसिंग पर्सन था वो रविंद्र मनोटिया करके था उसका नाम, और इसके हाथ में रविंद्र लिखा हुआ था। थोड़ा सुराग बाद में जब सफाई किया उन्होंने थोड़ा अच्छे से देखा, उसमें उसको वहाँ रविंद्र लिखा हुआ था उसमें, और एक हनुमान का चित्र लिखा हुआ। उसके बेसिस में फिर वो मिसिंग सारा वही बहुत सारे मिसिंग देखने के बाद में फिर कोपरखैरना से मैच हुआ। उसके बाद में फिर वो उसकी शिनाख्त हो गई और जो मिसिंग था वो ये जो विक्टिम है जो मृत है रविंद्र मनोटिया, उसकी पत्नी ने ही मिसिंग कंप्लेंट दिया था वहाँ पे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और भी दूसरे बाकी जो बॉडी पार्ट्स है, कहाँ पे उसका घर कहाँ पे, उसका सिर कहाँ पे है, तो उसकी तपास की, हथियार की तपास की और वो आदमी किसने मारा होगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें बाद में सब पता लगा कि इसमें जो आरोपी है उसकी पहचान गई था, उसका दोस्त ही था वो,
और उसका नाम है सुमित कुमार हरीश कुमार चौहान, 27 साल का है। और जो रविंद्र मौर्या जो मर गया 21 साल का है। ये दोनों से पूरे काम करते थे, या कुछ पैसे का लेने देने का कुछ मैटर था, कुछ झगड़ा हुआ था। और आरोपी जो है उसने विक्टिम के जो मरिया था उसके घर में ही जाकर उसको मारा। अब ये उसके बाकी और भी इसमें कोई इन्वॉल्व है क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, बाकी ये हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभी आज तक अभी हमारे पास में हथियार मिला हुआ है और उसका पूरा बॉडी पार्ट मिल गया है। आरोपी भी अरेस्ट कर लिया है, आरोपी अभी गुनाह कबूल कर लिया उसने, और एविडेंस भी हमारे पास है, पुलिस कस्टडी में भी है, 22 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। और इसमें हम और भी जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम जारी रखते हैं अभी। और उम्मीद है कि इसमें और भी अगर कुछ कोई इन्वॉल्व होगा या कुछ और चीज़ें होगी तो बाद में उसको भी हम कार्रवाई करेंगे। सर एक तरह का बहुत ही हीनियस क्राइम है, जिस तरह से बॉडी पार्ट को काटा गया है, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये सिंगल व्यक्ति का काम नहीं हो सकता जितना सीरियसली इसको अंजाम दिया गया है। क्राइम का बेसिक क्या निकल के रहा है? इसमें क्या है कि अभी भी पास चालू है, इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, उसमें अब और भी कोई इन्वॉल्व होगा, और भी क्या कारण है, मोटिव क्या है, क्या और चीज़ें कुछ हो सकती हैं। अभी जो सामने आया है कि पैसे का कुछ था, कुछ उसको झगड़ा भी हुआ था, और शायद अभी वो बोलता है कि मुझे विकेट मिली है तो मारने का उसने बोला कभी। तो अभी सारी चीज़ें जो हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर कुछ और होगा तो समझ आएगा कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है और कोई और भी कारण है, उससे बात करेंगे। सर पुलिस के गिरफ्त में अभी आरोपी आ चुका है, तो जांच में कुछ इस तरह की बातें आई कि अगर उसने मौत के घाट उतार ही दिया था तो इतने टुकड़े में विभाजन क्यों किया उसके शरीर का? ये तो जो एविडेंस है उसको खत्म करने के लिए, प्रॉपर नष्ट करने के लिए बाद में सारे चीज़ मिलेंगे, नहीं तो फर्दर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, वो बच जाएगा। हर एक जो गुनहगार होता है अपने बचने के लिए बहुत कुछ करता है जी उस समय, उसका जो दिमाग में जो सोच होती है ना उसके हिसाब से करता है। सर मृतक की हर जगह पे कोई गुनहगार जो है पहले छोड़ देता है एरिया एक्सचेंज में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग छुपता है जी उसी से बाद में उसके पीछे आगे पकड़ते हैं। तो यही उसको लगा होगा कि अगर हमने इसको काट के फेंक दिया तो शायद पहचान में नहीं आएंगे, शनाख्त नहीं होगी, पता नहीं चलेगा पुलिस को। तो अपने बचने के लिए उसने जो दिमाग बना दिया उसने भी एक मर्डर ऐसा ही टोटल किया था, और जब ये उसको चाकू दिखाता था तो उसको बोलता था कि मैं तुम्हारा ऐसा काट के टुकड़े करके आने वाले करूँगा। अब उसका भी सर उसके डेड बॉडी जो सिर और धड़ अभी मिले हैं वो कहाँ पर पूछताछ के बाद कैसे रिकवर किया है? ये डिटेल्स को भी इन्वेस्टिगेशन में है, वो रिकवरी होगी हमारी, उसने तो मजिस्ट्रेट के सामने रिकवर किया है। जो सीट जो है वो वहाँ पे सीट को रिव्यू करके उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने उसको जमा करके निकाला है। और वो इन्वेस्टिगेशन में आरोपी पकड़ने के बाद में उसे इन्फॉर्मेशन देने के बाद में और भी कोशिश करने के बाद में सर जिस वक्त हत्या के वारदात को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त उसकी जो धर्मपत्नी है अपने दोनों बच्चों को लेकर मैदान में घूम रही थी, और उसके बाद बच्चों का कहना है कि उसको स्पेशली बोला गया कि आप टेरेस पर नहीं जाएंगे, जो टेरेस पे जाएगा उसको बहुत मार पड़ेगी। तो उस पर पत्नी को शक के दायरे में लाया गया है क्या नहीं? अभी ये इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अभी ये सब चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का भाग है, अभी बाद में जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें होना होता है। सर इस तरह की भी जानकारी मिली है कि उसके साथ जो आरोपी है उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग थे उसके। अभी इसके बारे में अभी हम आपको कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक की चीज़ें शनाख्त नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस नहीं मिलते हैं, हमें किसी के बारे में किसी की घटना के बारे में कहना हमारे लिए संभव नहीं होता है। ये बहुत इनिशियल स्टेज में है, हम वो सब चीज़ के बारे में हम बाद में इन्वेस्टिगेशन में जैसा होगा सारी कार्रवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यह तस्वीर मृतक रवि की है जिसे मौत के घाट उतारा गया। वहीं यह दूसरी तस्वीर है सुमित कुमार की, जिसने रवि के शरीर के 6 टुकड़े कर अलग अलग जगह पे फेंके थे। टुकड़ों में बटी लाश दिखाने लायक नहीं है, बस इतना कहा जा सकता है कि कसाई भी इंसान के टुकड़े नहीं करेंगे जिस तरह से हैवान बनकर सुमित ने कत्ल के वारदात को अंजाम दिए हैं। वहीं वह पुलिस के गिरफ्त में है और अब वह जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। बस देखना यह होगा कि मृतक रवि की पत्नी पर जो आरोप लगे हैं उसके तह तक पुलिस पहुंचती है या नहीं।